राम मंदिर की नींव रखने वाले कामेश्वर चौपाल ने कहा कि एक समय अयोध्या में लोग आने से डरते थे और आज का अयोध्या है जहां हम खुद लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि 22 जनवरी को भीड़ ना लगाएं। उन्होंने कहा कि भगवान राम कण कण में बसते हैं और भगवान राम सबके हैं। वहीं कामेश्वर चौपाल ने कहा कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और ये पूरे देश में खुशी की बात है। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। वहीं अयोध्या मंदिर का पहला ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल ने बताया कि जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी और राम मंदिर का नींव रखा गया था। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन हम आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर बनवाने में एक अहम भूमिका निभाई है, जिन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया है। पहला ईंट जो है वो उन्होंने ही रखा है। हमारे साथ कामेश्वर चौपाल है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है, कितनी उल्लास है, कितनी खुशी लग रही है? अवर्णनीय है, शब्दों में वर्णन करना बड़ा कठिन है। राम जन्मभूमि का संघर्ष जितना ही पीड़ादायक था, उतने ही अप्रतिम उत्साह है मन के अंदर। तो सवाल ये भी उठता है क्योंकि एक वो समय था जब आपने पहली ईंट रखी थी और आज पूरा राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो क्या लगता है उस समय से और अभी के वक्त में कितना फर्क हुआ? वह संघर्ष का काल था, उपेक्षाएं भी झेलनी पड़ती थी, उपहास भी सुनना पड़ता था। लेकिन अब जहाँ जाइए सत्कार ही सत्कार है। लोगों के मन में उल्लास है, आनंद का से भाव विभोर है लोग, और इंतज़ार है 22 तारीख का। अभी तो हम लोग को हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि अयोध्या मत जाइए, और तभी अयोध्या जाने के लिए लोगों को समझाना पड़ता था। चुनौतियाँ थी, तो चुनौती जब अवसर में बदलता है तब जो प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता भी है। सर, प्रसन्नता की बात कर रहे हैं, वो चुनौती भी आपने देखी थी जिस समय पहली ईंट आपने रखी थी, बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, 6 दिसंबर का वो दिन था, तो उस समय के बारे में कुछ बताएं। देखिए, उस समय संपूर्ण देश के अंदर आक्रोश था, मन में कभी कभी ग्लानि होती थी कि जो देश राम का है, जिस देश के लोग स्वप्न देखते हैं राम राज्य का, वहाँ स्वयं राम की जन्मभूमि ऐसे अपावन अवस्था में है। इससे खास करके जैसे जैसे जानकारियाँ लोगों को मिलती थी, वैसे वैसे लोग आक्रोश में आ जाते थे कि देश आज़ाद हुआ और प्रभु राम आज भी गुलाम है। और इसीलिए देश को एकत्रित होकर के खड़ा होने में देर नहीं लगा। वो एक वक्त था जब वो दौर था, एक नया दौर है अब जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है, इतने लोगों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री भी खुद आग्रह कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन ना पहुँचे। कैसा लग रहा है कि अब नया अयोध्या, भव्य अयोध्या बनाया गया है? देखिए, अयोध्या का निर्माण तो त्रेता युग के अयोध्या की तरह होने की स्वप्न हम लोग देख रहे हैं, और वो धीरे धीरे साकार भी हो रहा है। इसलिए अयोध्या आने वाले समय में पहले भी सप्तपुरियों में पहले स्थान पर थी, और अब जो आने वाला समय है उसमें अयोध्या सांस्कृतिक राजधानी होगी। और मैं समझता हूँ कि सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ विश्व के पटल पर भारत का ये प्रथम टूरिस्ट प्लेस भी हो जाएगा। क्योंकि हमारे विदेश के लोग जब आते थे तो पहले अयोध्या तरफ नहीं आते थे। आज तो अयोध्या में जो कोई भी देश में पैर रखता है तो चर्चा अयोध्या से शुरू हो जाती है। तो अयोध्या का जो आने वाला समय है वो त्रेताकालीन अयोध्या की तरह भव्यता में, दिव्यता में और आध्यात्मिक चेतना से संपन्न वह स्थान होगा। जब अयोध्या की बात करते हैं तो जनकपुर की भी बात सामने आती है, बिहार का संदर्भ भी सामने आता है, माता सीता की भी बात सामने आती है, क्योंकि हम जय श्री राम के साथ जय सिया राम भी कहते हैं। तो कैसा लगता है कि जब अयोध्या का कनेक्शन बिहार से हो, बिहार से आप खुद हो? तो देखिए, सिया और राम को अलग किया नहीं जा सकता। राम के सामने चुनौती थी, राम के जन्मभूमि के सामने। और जब चुनौतियाँ होती है तो मनुष्य का पुरुषार्थ जल्दी प्रकट हो जाता है।
और राम के पास सामने जो चुनौती थी राम जन्मभूमि को लेकर के, उसके कारण से देश का ध्यान राम जन्मभूमि पर बहुत तेजी से आकर्षित हुआ। सीता के जन्मभूमि पर ऐसी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन राम के जन्मभूमि के कारण अब सीता के भूमि के प्रति भी एक आकर्षण पैदा हुआ है। लोग खोज करने लगे हैं और आपको प्रसन्नता होगी कि इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें हम लोगों ने परिवर्तन करके राम जन्मभूमि जैसे ही भव्य और दिव्य स्थान वो बने, सीता की भूमि भी एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित हो, उस दिशा में हम लोगों ने सोचना भी प्रारंभ कर दिया, कदम भी उठाना शुरू कर दिया है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार जो बिहार में है उसका भी ध्यान गया है, और इसीलिए हाल के दिनों में बिहार सरकार ने भी उस स्थान को भव्यता देने के लिए प्रयास प्रारंभ किया है। ऐसा खुशी होता है सर कि एक आप थे जिन्होंने पहली ईंट रखी और अब प्राण प्रतिष्ठान में मुख्य जजमान जो है वो भी बिहार के हैं, आर एन सिंह रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार का एक संदर्भ भी अयोध्या से उतना ही जुड़ता है। और अयोध्या में जब आप सब जाएंगे तो कितनी खुशी होगी। देखिए, मिथिला और अयोध्या का संबंध तो त्रेता काल से है। हमारे लिए राम परम ब्रह्म परमेश्वर भी है, राजा राम भी है जिसकी कल्पना राम राज्य की हम करते हैं, और हमारे कुटुंब भी है। मिथिला के लोग राम को अपना पाहुन समझते हैं, और आप समझते हैं कि हमारे यहाँ एक संस्कार है कि बहनों को सम्मान देना यह मिथिला के खून में है। तो सीता को हम माई नहीं कहते, सीता को दाई कहते हैं। सीता हमारे घर की बहन है, सीता हमारे घर की बेटी है। तो बिहार के लोगों का स्वाभाविक दायित्व भी बनता है, और यदि मैं शिलान्यास किया और वो अवसर मिला तो उसमें शायद ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और हमारे अध्यक्ष जी उसके जजमान बन के बैठेंगे, माननीय आर एन सिंह जी, वह भी प्रभु की परम इच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग कहीं न कहीं माँ सीता की भूमि के हैं, तो उनकी भी प्रेरणा शायद इस कार्यक्रम करने वाले को मिल रही होगी, इसलिए बिहार की भूमिका धीरे धीरे बढ़ रही है। एक आखिरी सवाल लेते जाएंगे सर कि एक तरफ इतनी चीज़ें हुई, इतना कार्य राम मंदिर को लेकर हुआ, अयोध्या को लेकर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में इसी को लेकर विवाद लगातार शुरू हो जाता है। कई ऐसे नेता हैं जो राम मंदिर को बोल देते हैं गलत, कभी काल्पनिक बोल देते हैं, कभी माँ सीता को बोल देते हैं, माँ सरस्वती को बोल देते हैं। देखिए, ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। अभी राजनीतिक क्षेत्र में एक जैसे खेल में रिबाउंड होता है ना, जो चर्चा से धीरे धीरे अस्त हो जाता है, वो चर्चा में आने के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग उसको नाम ले। अन्यथा सूरज को कोई दीपक दिखाए तो राम इस देश का प्राण तत्व है, सब में राम रमन करता है। और सीता तो समाई हुई है धरती में, तो जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है। ऐसे राम और सीता को कोई यदि चुनौती देता है तो मैं समझता हूँ कि वह तुच्छ और ओछी हरकत है, और इन हरकतों को बहुत चर्चा करने से वह व्यक्ति चर्चा में आ जाता है, इसलिए कि चर्चा नहीं करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कामेश्वर चौपाल। साफ कहा है कि एक वो दौर था, एक वो वक्त था जब राम मंदिर की पहली नींव रखी गई थी, और आज जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है, जब बिहार से ही जजमान रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री वहाँ रहेंगे, तो कितना खुशमय अयोध्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।